देश में राणा सांगा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध और प्रदर्शन अब देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। इसके बहाने राजनीतिक पार्टियां राजपूतों की राजनीति करने में जुट गई। आपको बता दें कि पूरे देश में 7.5 करोड़ राजपूत आबादी है, यानी कुल आबादी की 5% है। राजपूत देश के 15 बड़े राज्यों में 450 से 500 विधानसभा सीटों पर असर भी डालते हैं। ऐसे में सभी पार्टियां खुलकर बोल रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को इतिहास के पन्ने न पलटने की नसीहत दे डाली। आपको बता दूं कि देश के 29 में से करीब 15 राज्यों में राजपूत विधायक और सांसद। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात में 17 से 18 जिलों में करीब 10% वोटर्स राजपूत हैं। 20 से 25 सीटों पर इनका असर है। यूपी में 10 से 11% मतदाता राजपूत हैं। इस बार यूपी में कुल 7 सांसद और 39 ठाकुर विधायक भी बने। अब अगर बात राजस्थान की करें तो यहाँ 8 से 10% राजपूत वोटर्स हैं। वहीं एमपी में 7 से 8% राजपूत वोटर्स हैं। करीब 40 से 45 सीटों पर राजपूत अहम हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ राजपूत आबादी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रमन सिंह, वीरभद्र सिंह, वसुंधरा राजे, त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत समुदाय से आते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह भी राजपूत हैं। मोदी कैबिनेट में यूपी से आने वाले राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया है, जो राजपूत समुदाय से ही आते हैं। देश में अब तक चंद्रशेखर सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत पीएम रहे। राजपूत राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। जाहिर है कि अखिलेश की पार्टी के सांसद के बयान से सपा के राजपूत वोटों पर खासा असर पड़ सकता है। इधर राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने पूरे मसले पर फिर बयान दे डाला। हालांकि इस बार उन्होंने थोड़ी नरमी जरूर बरती। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को आहत करने के लिए ऐसा बयान नहीं दिया था। सुनिए। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय इस देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। वहीं अब इस मसले को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सपा सांसद को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। सुनिए। जिस तरह से राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी, उनके ऊपर अब किस तरह से, क्योंकि मेवाड़ और राजस्थान का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से, इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। इधर राणा सांगा के अपमान पर राजपूत करनी सेना ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। वहीं करनी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को बताया है 2 कौड़ी का नेता। बहरहाल ये विवाद कब जाकर थमता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।